एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि गेरू और नामू बॉक्सिंग रिंग जाने का कहते हैं। नामू ड्राइव करती है। गेरू पुलिस को कॉल करके मदद करने को कहता है। जब वो बॉक्सिंग रिंग पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। गेरू को पासवर्ड पता होता है। नामू पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता, तो गेरू कहता है कि जब वो मुझे यहाँ लेकर आए थे तो मैंने पासवर्ड याद कर लिया था। इधर बॉक्सिंग में संगू जीत रहा होता है तो सामने वाला एक ब्लेड से संगू के मुंह पर मारता है। गेरू याद करता है कि जब उसे किडनैप किया था तो उस औरत ने एक बोर्ड से लाइट ऑन की थी। गेरू जाकर उस बोर्ड से लाइट ऑफ कर देता है। हर तरफ अंधेरा होता है। नामू और गेरू अंधेरे में संगू को लेकर जाने लगते हैं तो गार्ड रोक लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। गेरू और नामू किसी तरह संगू को वहाँ से निकाल लाते हैं। संगू पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो नामू कहती है कि हमें पता है कि तुम्हें ड्रंक पंच सिंड्रोम है। गेरू कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा वरना आप मर जाओगे। संगू कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो औरत भी किसी तरह बच निकलती है। रात को गेरू बुरा ख्वाब देखता है तो उसी वक्त हॉस्पिटल जाकर चेक करता है कि संगू जिंदा तो है। संगू कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं ठीक हूँ। तो गेरू कहता है कि डैड भी अपनी बीमारी छुपा कर रखते थे और कहते थे कि वो ठीक हैं। तो संगू कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता। फिर गेरू कहता है कि हाँ ये तो अच्छा है, मुझे बिल्कुल प्यार ना करना और मुझसे कभी कुछ न छुपाना। फिर वो वहीं संगू के पास सो जाता है। सुबह गेरू पहली दफ़ा संगू के लिए भी खाना बनाता है। तभी वहाँ लॉयर आता है और गेरू को कहता है कि अब अस्थियाँ बहाने का वक्त आ गया है। लेकिन गेरू उठकर कमरे में चला जाता है और ख़ुद को लॉक कर लेता है। रात को नामू कहती है कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया। संगू दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो गेरू खिड़की से कहीं भाग गया होता है। वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। संगू गेरू के डैड की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसे गेरू मिल नहीं रहा और उसकी मदद करे। तभी उसकी नज़र एक और तस्वीर पर पड़ती है जिसमें गेरू के डैड एक फायर फाइटर होते हैं। फिर दिखाते हैं कि गेरू ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। जब उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है तो वहाँ एक औरत साइन लैंग्वेज में कुछ बता रही होती है। गेरू याद करता है कि जब वो छोटा था तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था। उसके मॉम डैड उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि ये खुद ही नहीं बोलना चाहता, हम इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसके मॉम डैड साइन लैंग्वेज सीखते हैं। जब उसकी मॉम उसके डैड से पूछती है कि ये चीज़ ख़तरनाक है, इसे हाथ ना लगाओ, को साइन लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, तो गेरू इशारे करके बताता है, जिस पर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन वो एक्वेरियम जाते हैं तो गेरू बोलने लग जाता है। इधर संगू दूसरे शहर जाता है जहाँ गेरू के डैड फायर फाइटर थे। वहाँ संगू किसी से पूछता है कि गेरू और उसके डैड कैसे मिले थे, तो वह बताता है कि वो दिन हम में से कोई नहीं भूल सकता। उस दिन बर्फ़बारी हो रही थी। किसी ने कंप्लेन की कि पानी की टंकी में एक बिल्ली फंसी हुई है और उसके शोर की वजह से वो सो नहीं पा रहे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनमें से एक कहता है कि बिल्ली के बच्चे का रोना ऐसा ही है जैसे इंसान का बच्चा रो रहा हो, ये कितना खौफनाक है। जब गेरू के डैड अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ सच में इंसान का बच्चा ही होता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं। गेरू के डैड उस बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि ऐसे मौसम में उसका ज़िंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर जब गेरू के डैड उसे हाथ लगाते हैं तो उन्हें अपनापन सा महसूस होता है। जब गेरू के डैड अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर हर रोज़ उसके साथ खेलने के लिए जाने लगती है। फिर एक दिन वो गेरू के डैड को कहती है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो हमसे दूर चला जाए। तो गेरू के डैड उसे अडॉप्ट करने का कहते हैं और कहते हैं कि मैंने तो नाम भी सोच लिया है, हम अपने बेटे का नाम गेरू रखेंगे। फिर संगू पूछता है
कि गेरू के डैड ने यहाँ काम करना क्यों छोड़ दिया, तो वो बताता है कि गेरू की मॉम को लास्ट स्टेज कैंसर था। वो अपना सारा टाइम गेरू के साथ बिताना चाहती थी। फिर वो आदमी बताता है कि अगर गेरू यहाँ आया है तो सिर्फ एक ही जगह जा सकता है। गेरू एक्वेरियम जाता है। जब संगू वहाँ आता है तो गेरू कहता है कि वो अपने डैड की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, डैड हमेशा के लिए चले गए। तो संगू कहता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि मरे हुए लोग भी बात करते हैं। फिर गेरू अपने डैड का रूम साफ करता है। उसके डैड के सामान से फ़ोन मिलता है जिसमें उसके डैड ने उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होती है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मॉम के आखिरी अल्फाज क्या थे। तो गेरू याद करता है कि उसकी मॉम ने आखिरी मर्तबा गेरू से कहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। फिर उसके डैड कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी मॉम की सारी यादें तुम्हारे दिमाग में महफूज हैं, तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तक तुम उन्हें याद रखोगे वो उस वक्त तक तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि लॉयर संगू को कहता है कि मैंने तुम्हें 3 महीने तक ऑब्ज़र्व किया और मेरे ख़्याल में तुम गार्डियन बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जब वो जाने लगता है तो लॉयर कहता है कि लेकिन गेरू चाहता है कि तुम ही उसके गार्डियन बनो और इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर संगू बहुत खुश होता है। इधर नामू अपनी मॉम को कहती है कि वो गेरू के साथ काम करेगी और कोई उसका फ़ैसला तब्दील नहीं करवा सकता। उसके डैड कहते हैं मुझे तो बहुत पहले से पता था, जब गेरू और उसके डैड पहली दफ़ा आए थे। नामू का मतलब भी दरख्त है और गेरू का मतलब भी दरख्त है, और इन 2 दरख्तों को कोई उनकी जगह से नहीं हिला सकता। फिर दिखाते हैं कि एक लड़की गेरू के पास आती है और जॉब के लिए कहती है और बताती है कि अभी कोई मरा नहीं है बल्कि जल्द ही मरने वाला है। जब गेरू मरने वाले का नाम और उसका नाम पूछता है तो दोनों एक ही होते हैं। तो गेरू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लड़की कहती है कि मैं अपने लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। जब गेरू उसे देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।